दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं या भरने वाले हैं वो फॉर्म आपका सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एईडीओ का जो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें नया दस्तावेज यानी कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। और आपको बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर्म अप्लाई से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक काम करेगा और यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, जो कि बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर फॉलो भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को बता दें कि आप लोग को प्रोफाइल निर्माण में मतलब फॉर्म भरने में लगभग 6 स्टेप को पूरा करना है। पहला आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एड्रेस इंफॉर्मेशन हो जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ ही हमारे पास आ चुका है, जो कि ओरिजिनल है। आपको हम बताने वाले हैं कि क्या आपको एक छोटा छोटा सा गलती भी आप नहीं कर पाएंगे अगर इस पूरे वीडियो को देख लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपका काम करेगा, नहीं तो नौकरी लगने में दिक्कत हो जाता है। और अगर आप लोग फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स को समझ जाएंगे, तो ये भी आपको याद दिला दे हम कि हमारा बैच भी शानदार तरीके से लॉन्च हो चुका है, जिसके सहारे आप बीपीएससी में एईडीओ का पद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई करवाया जाएगा, ऑनलाइन लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सभी चीज आपको दिया जाएगा जो लिखा गया है, और आपको उस कदम पे पहुंचाया जाएगा जहां पे आप फॉर्म भर के पहुंचना चाह रहे हैं। और ये चीज बहुत आसान होगा, वही पढ़ाएंगे जो कि इसमें पूछा जाएगा, जो पूछा गया मतलब प्रीवियस ईयर को लेकर के, और आगे का सब चीज देखा जाएगा। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लड़के हैं चाहे लड़कियां, फॉर्म भर दिए हैं, तो इसमें एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल में ही क्लास चलने वाला है, जिसमें आप शिक्षा पद का एप्लीकेशन मात्र आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रहा है, लेना है एडमिशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास इंक्वायरी नंबर दिया गया, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए और जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपका बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपका बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की तरफ से एईडीओ पद के लिए आपका वैकेंसी आ चुका है, जिसके लिए आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे। और जस्ट इस पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कि इसका काम क्या होगा, सैलरी, प्रमोशन, हर चीज बताएंगे, जो कोई और आपको नहीं बताएगा। बस आप जुड़े रहिएगा और लाइक जरूर कर दिएगा। हर इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो आप नहीं जानते होंगे, ना कोई आपको बता पाएगा, ठीक है, और अच्छा से देंगे। बीपीएससी एईडीओ का दस्तावेज का अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको बता दें कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मतलब जो भी इसमें मांगा गया है, जो भी प्रमाण पत्र आपका जाति हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका पीएच का हो गया, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र आप बनवाने वाले हैं, वो सभी प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। तो 26/9/2025 तक से पहले का बना होना चाहिए, मतलब 26 सितंबर 2025 से पहले का। अगर इसके बाद का बना हुआ होगा तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा और आप रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले बनवाना बहुत आवश्यक है, मतलब अभी समय है आपके पास, लगभग 1 महीना 15-20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ, ठीक है। ये हो गया। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन। अब यहां क्या लिखा गया है कि जितना भी आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र जो आप बनवा रहे हैं, जैसे एससी एसटी का, ओबीसी का है ना, ईबीसी का, बीसी का, ये सबका जो आरक्षण प्रमाण पत्र आप देंगे आयोग मतलब ब्लॉक से आप जो बनवाएंगे, ये सभी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना आपका, अभी नहीं एग्जाम के बाद, तो ये सभी का समय से मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मान्य होगा। मतलब उस समय आपको दिखाना पड़ेगा, आरक्षण मिलाएगा कि आप फॉर्म में तो ये भरे, अब सामने से जब चेक हो रहा है आपका हार्ड कॉपी, तो वहां पे चेक किया जाएगा कि आप सही से भरे थे, आप सही लोग हैं कि ऐसे ही भर दिया, आप जनरल में है बोल दिए ओबीसी हैं, ओबीसी हैं बोल दिए एससी एसटी हैं, तो ऐसा नहीं, चेक किया जाएगा कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मतलब दस्तावेज सत्यापन के समय। तो उस समय के लिए आपको सब चीज सही से बनवा के तैयार रखना पड़ेगा। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां भी नोट पॉइंट में वही लिखा गया कि आयोग द्वारा, मतलब आपका जो बीपीएससी का आयोग है, दस्तावेज सत्यापन के समय में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में मांगे जाने वाले अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र, मतलब जो भी प्रमाण पत्र आप बनवाए हैं वो सब का प्रतियां यदि के सत्यापन होगा, और मूल प्रतियां मतलब कि जो आप बनवाए हैं ना, वो मूल प्रतियां पे उस समय सर्टिफिकेट वगैरह भी चेक होता है आपका, वो सब अनिवार्य होगा, उस समय आपको देना होगा, दिखाना होगा। अभी नहीं, अभी तो फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को दिखाना पड़ेगा। अब बात आता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आखिर बनवाना जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग का कंफ्यूजन होगा कि मेरे पास मार्कशीट है और मेरे पास सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास अगर मार्कशीट है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट है फिर भी भर सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट पहले आता है, सर्टिफिकेट थोड़ा बाद में आता है। तो जिसके पास सर्टिफिकेट आ गया है उसके पास तो मार्कशीट होगा ही, तो वो कोई भी डालिए, सर्टिफिकेट ही डालिएगा। लेकिन अगर मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो मार्कशीट डाल करके भी ये फॉर्म को आप यहां पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र है ना, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, मतलब मैट्रिक का जो लिया जाता है ना आपका 10th जो आप पास है, इस पद को तो आप ग्रेजुएशन पर अप्लाई कर रहे हैं, स्नातक पर अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका मैट्रिक का भी प्रमाण पत्र या मतलब आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो इसलिए लिया जाता है कि वहां से जन्म तिथि जो आपका होगा ना वो आधार पर भी सेम होगा, और देखिएगा आप 10th के सर्टिफिकेट पर भी सेम होगा, इसीलिए आपको वहां पे मिलान करने के लिए एक रूप से ये साक्ष्य के रूप में लिया जाता है, तो ये भी डाला जाएगा आपका। उसके बाद स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, मतलब जिस डिग्री पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो डिग्री का प्रमाण पत्र आपका होगा ना, जैसे आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो आपको मिला होगा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको मिला होगा, वो आपको अपलोड करना जरूरी होगा, ठीक है। स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र, मतलब प्रमाण पत्र हो गया चाहे अंक पत्र, ये हो गया आपका मार्कशीट हो गया और ये सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी दोनों में से एक है तो आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी हम बता दिए, ठीक है। यहां 4 नंबर पॉइंट में बोला गया कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब आपका हो गया बीसी और एक हो गया ईबीसी, इस दोनों के लिए बनता है एनसीएल का सर्टिफिकेट, मतलब क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनता है, एनसीएल बनता है ना आप लोग का, जिसमें आप लोग मतलब नन क्रीमी लेयर का अगर लाभ चाहते हैं, मतलब इसका फायदा चाहते हैं, इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाएगा, मतलब और भी लाभ इसमें मिलता है। एक होता है सीएल मतलब क्रीमी लेयर, तो नन क्रीमी लेयर वाले लोग को क्या करना है, प्रमाण पत्र अपना बनवाना है। और यहां पे कहा गया कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पर, ध्यान रखिएगा, आपके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर ही यहां पे मान्य किया जाएगा, मतलब आपके पिता के स्थान का ही बना होना चाहिए एनसीएल, तभी यहां पे मान्य किया जाएगा। बाकी अगला पॉइंट पे हम चलते हैं 5 नंबर पे, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास, देखिए एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, एक हो गया आपका अस्थायी निवास जिसमें हम लोग इसको डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक है, डोमिसाइल बोलते हैं, यानी कि आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये आपका कहां बना होना चाहिए, तो महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, साफ साफ लिखा गया महिला के लिए, और लड़का तो अपना वहीं का देगा जहां के उनके पिता हैं, तो लड़का कोई दिक्कत नहीं है, लड़की के लिए यहां पे बता दिया गया, ठीक है। बाकी अगर बात कर ले हम आपका 6 नंबर में कहा गया कि बिहार राज्य के अस्थायी निवास अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल महिला उम्मीदवार के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, मतलब जनरल की भी अगर महिला है तो आप लोग को ज्यादा कुछ तो लगेगा नहीं, जाति वगैरह तो लगना नहीं है, तो आप लोग का जो डोमिसाइल लगेगा वो भी आप लोग का फादर का ही लगेगा जहां से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी आगे चलते हैं हम आर्थिक रूप से कमजोर का अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट बनवाइएगा और लगभग ये 1 साल से ज्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपडेट में बनवाने के लिए आपको इसका लास्ट डेट जो 26 सितंबर था उससे पहले आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट के बाद कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। और कुछ लोग बनवाते हैं, आपको बता दें कुछ लोग बना लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाएंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा ना, जब यहां बोल दिया गया है कि 26 से पहले का हमको चाहिए तो इसके बाद बनवाने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा बात कर ले, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है, तो यहां पे अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत, देखिए लिखा गया कि जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी का होने का प्रमाण पत्र आपके पास अगर होगा तो यह मान्य होगा। दिव्यांगता मतलब पीएच कैंडिडेट का दावा करने की स्थिति में यहां पे आपको भी बनाना पड़ेगा, वैध प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि ब्लॉक से आप बनवा सकते हैं जाके, तो ये भी आप कर लेंगे पीएच वाले लोग, ठीक है। और दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुति लेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने के लिए स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र बनाना जरूरी होगा। तो सभी को अलग अलग सर्टिफिकेट, जैसे पीएच कैंडिडेट के लिए यहां पे 2 चीज लिखा गया है, तो ये पीएच वाले देख लेंगे, बाकी आप सभी को एससी एसटी को ओबीसी को हम बता दिए, और जनरल वाले को बस यहां पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है। और इसी के बीच कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम अदर स्टेट से हैं, मतलब दूसरे राज्य से हैं, तो हमको क्या बनाना होगा, तो आप जनरल रूप में काउंट किए जाते हैं, तो जो भी जनरल को मांगा जाएगा वही आपसे मांगा जाएगा, तो आप अपना पता ही देंगे, यूपी देंगे, है ना, छत्तीसगढ़ देंगे, है ना, एमपी देंगे, या हो सकता है झारखंड देंगे, तो यहाँ पे जो भी आप जहां से हैं वहां बिलोंग करते हो देंगे, आपको जनरल में ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट के हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया, तो ये चीज समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे क्या है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम, यहाँ पे उनको भी प्रमाण पत्र मिलेगा जो कि पहले से जॉब में है, तो वो यहाँ पे अपना भी सब कुछ देंगे, सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे। भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट दावा करने के लिए स्थिति में यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में यहाँ पे आपको भी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा सबके लिए। देखिए हमारा कोई भी वीडियो आता है तो वो सबके लिए आता है और डिटेल में आता है कि कोई भी छूटे ना, सबको यहाँ पे समझ में आ जाए, आराम से समझ में आ जाए, इसी के लिए आपको बोलते हैं कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो से एक गलती अगर आपका नहीं होता उससे नौकरी लगने का संभावना बढ़ जाता है। नहीं तो गलती कर दिए ना फॉर्म में, फिर आप कितना भी तैयारी करेंगे आपके मन में खोट रहता है कि अब लगता है मेरा सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है, तो इसलिए आपको बता दिए यहाँ पे।
उसके बाद पहचान प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपका अपना, जैसा कि आवेदन में दावा किया गया हो। तो पहचान पत्र कुछ भी दे सकते हैं आप, आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाल में खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपका लगेगा, मतलब हाल में खींचा हुआ लगभग 1 साल में पुराना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ी 1 साल में बदल रहा है उतना ज्यादा। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति भी आपको रखनी होगी। मतलब आप जो फॉर्म भर लेंगे ना, वो साइबर कैफे में भरेंगे चाहे खुद से भरेंगे, उसका आप हार्ड कॉपी होता है कि मतलब निकलवा लीजिएगा फोटो कॉपी के, हम क्या क्या भरे हैं ना वो हमको निकाल करके दे दीजिए, हम उसको देखेंगे बाद में कि सही भरा है कि गलती भराया है। ये भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, तो ये भविष्य के लिए भी आपका संचित निधि हो जाता है, काम करता है आगे चल के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा गया कि जो भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज आप यहाँ पे बनवाएंगे उसको तो प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, और किसी भी कागजात को आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी उसका आयोग के कार्यालय में भेजने का कोई जरूरत नहीं है, आप जहां फॉर्म भरेंगे वहीं पर करेंगे। ठीक है, कोई चीज भेजने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ओटीआर कराना पड़ेगा। अब ये क्या होता है ओटीआर, मतलब इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। अब ये ओटीआर होता क्या समझेंगे, बीपीएससी वेबसाइट इतना पे, मतलब बीपीएससी को online.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप फॉर्म में आगे भी बढ़ पाएंगे। ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे, कौन सा लिंक पर, यहाँ पे वेबसाइट है ना, इसको आप क्लिक करेंगे, चाहे हम इसका दे देंगे वेबसाइट का लिंक, चाहे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल बाबा में, है ना, सर्च कर सकते हैं। तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन, मतलब जो भी बीपीएससी का विज्ञापन आएगा उस सभी विज्ञापन हेतु उक्त ओटीआर ही मान्य होगा। मतलब यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही है। यहां पे आपका ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदक से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देता है। मतलब कि आप भविष्य में और भी वैकेंसी निकलता है, जैसे एडीओ का निकला और भी वैकेंसी निकलता है, तो आपका एक बार यहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा वहां पे सेव रहेगा, तो ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। ये चीज यहां पे कहा गया ओटीआर में, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कहा गया। ठीक है, ओटीआर करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है, यानी कि आप ईमेल आईडी जो अपना यूज कर रहे हैं उसको और मोबाइल नंबर जो आपका चालू है वो दोनों आपको डालना पड़ेगा। दूसरा बात कि जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कराया है, वो भी नए पोर्टल पर नए सिरे से ओटीआर प्रक्रिया पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब हो सकता है कि पहले से बहुत सारे लोग ओटीआर किए होंगे, बीपीएससी में फॉर्म आते रहता भरे होंगे, लेकिन फिर भी उनको करना नए सिरे से जरूरी है। हो सकता है कुछ अपडेट हुआ होगा इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड, है ना, आपके द्वारा पासवर्ड भी जो बनाया जाएगा, इस लिंक पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे तो आराम से आपका बाद में भी ये खुल जाएगा और हमेशा खुलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक को, यहाँ नोट पॉइंट में कहा गया कि आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यकता दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। यानी कि आप स्कैन करके भी कर सकते हैं या डिजी लॉकर में आपका सेव होगा तो वहां से भी कर सकते हैं। यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउजर बैक बटन पर क्लिक करके उपरांत ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। मतलब ये सब प्रोसेस जो लिखा हुआ है ना, आप इसके थ्रू करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसीलिए हम सब कुछ को लिख दिए हैं, यानी कि डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे पढ़ करके भी आप खुद भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर, देखिए फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हैं, साइबर कैफे से भी भरवा सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है कि फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात है, लेकिन हाँ गलती हो जाता है, फिर अगर इसमें एडिट और करेक्शन का डेट नहीं देता है तो इंसान, मतलब जितना भी छात्र है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा रिजल्ट होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा टेंशन दिमाग में बना होता है, और ये सब ठीक है, ये सब तो जरूरी है ही, बहुत जरूरी हम मानते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। फॉर्म भरना भी जरूरी है, फॉर्म अच्छे से भरना भी जरूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना जरूरी है कि अगर आप फॉर्म को भर लिए और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तब कितना दिक्कत होगा। फॉर्म सब एकदम क्लीन चिट भर दिए हैं बढ़िया से, इसीलिए आपको हम हमेशा बताते हैं कि आनंद स्टडी ऑनलाइन पे हमेशा सबका भरोसा रहा है। अगर आप कुछ लोग नए हैं जो कि नहीं जान रहे हैं, नए हमें देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारा ऑनलाइन बैच आ चुका है, जिसको आप पढ़ करके इसमें रिजल्ट भी दे सकते हैं ईडीओ में, और सबसे अच्छा पढ़ाई कराया जाएगा, एकदम समझा करके पढ़ाया जाएगा, और वही पढ़ाया जाएगा जो कि बीपीएससी के ईडीओ में पूछा जाएगा, है ना। वो सब चीज आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको खुद से मेहनत करने के लिए बताया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा, तो आप ऑनलाइन आराम से सो करके बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा। बस बात यहां है कि आपका लाइव क्लास चलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीज आपको मिल जाएगा। मात्र कितना में 399 रुपए में मिलने वाला है, मात्र 399 का ये बैच होगा। यहां से आप 50,000 का सैलरी उठाएंगे, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इस पर आपको भरोसा करना होगा और जा करके जल्द एडमिशन लेना होगा। ये कंप्लीट बैच जो कि आपका हिंदी मीडियम में लगभग चलेगा, ये क्लास स्टार्ट आपका 15 सितंबर से हो रहा है, होने वाला है क्लास स्टार्ट एईडीओ का, जिसमें आप शिक्षा पथ का एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पर ही क्लास चलेगा, आपके मोबाइल में चलेगा क्लास। ये एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं,
ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हुए होंगे उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी हम ये सब बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 30-40 हजार लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर के जुड़ जाइए, अपडेट रहिएगा वहां से, ठीक है। हमसे बात भी आप कर सकते हैं। और नंबर यहां पर जो दिया गया है इंक्वायरी नंबर, इस पर कॉल करके या मैसेज करके भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 399 का पेमेंट और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लिंक दे दिए, या प्ले स्टोर पे आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा ना, प्ले स्टोर पे शिक्षा पथ जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप बैच इस तरह का पोस्टर दिखेगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप खुद भी एडमिशन लीजिएगा। डेमो क्लास भी उपलब्ध है आपके लिए, और जाकर के आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? अगर रिजल्ट देना मन से चाहते हैं तब, अब कितना अच्छा है कि मात्र 100 रुपये में फॉर्म भर लिए और 400 में यहाँ पे बैच, मतलब टोटल खर्चा 500 आ गया, और 500 में आप ऑफिसर अगर बन जाते हैं अच्छा से मेहनत करके, तो कहीं कुछ नहीं है। और मैक्सिमम रिजल्ट होता है हमारे पास से, नंबर 1 क्लास चलता है, आपको बता दें, ठीक है। नंबर 1 चलता है, ये भरोसा है सबका। अगर आप न्यू हैं तो थोड़ा सा विश्वास करके जुड़िए और मजे से पढ़िए, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा, आसानी से एकदम पढ़ाया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? जल्दी जाकर एडमिशन ले लीजिए, और ये 15 तारीख से आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये भी जरूरी था आपको बताना, इसलिए आपको बता दिए। और यहाँ पे देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे जीके जीएस हो गया, आपका मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी आपका पूछा जाएगा, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। और 1 महीना का फी नहीं है 399, पूरा कोर्स ही आपको करा दिया जाएगा 399 में। विशेष संस्था क्या होगा बताइए? तो बहुत अच्छा से यहाँ पे पदाधिकारी आप लोग बनेंगे, जिसमें कंप्लीट बैच आपका होगा। ये सभी चीज समझना जरूरी था, इसलिए आपको बता दिए। इस चीज को लोगों में भी शेयर कर दिए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है और कैसे यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। जो भी आपके दोस्त यार हैं, उन लोग को बताइए कि यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जल्दी से जाकर के ले लो। 15 तारीख से मस्त बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कितना आपका स्टेप में यहाँ पे फॉर्म भराया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे आपका ये 6 स्टेप में फॉर्म को भराया जाएगा। कितना? पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी आपसे लिया जाएगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा? दूसरा, एड्रेस का इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, मतलब आपका घर वगैरह कहाँ है, कैसे है ना, पिन कोड क्या है, ये सब लिया जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन भी लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब योग्यता आपका, वही 10th 12th ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट वगैरह अपलोड होगा। और आपका अनुभव संबंधी जानकारी कुछ मांगा गया, वहां पर नहीं भी भर सकते हैं आप। फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर, प्रोफाइल वगैरह अपलोड होकर के आपका फॉर्म यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सब आप डालेंगे, है ना, अपना देंगे, सब चीज का विवरण देंगे आप। दिव्यांग है या खेल में कुछ है, भूतपूर्व सैनिक है, कुछ भी है, वहां भरेंगे। दूसरे में पता संबंधी सभी जानकारी आप देंगे, यहाँ पे सब चीज भरना होगा आपको। तीसरा में अन्य जानकारी, आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई आपराधिक कार्रवाई की सजा विवरण है तो उसे भरना होगा, मतलब यस और नो पूछेगा कि यस और नो, तो आपको नो करना है। अगर आप पर कोई आपराधिक मामला नहीं है तो आप उसमें नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता संबंधी जानकारी, मतलब 10th या 12वीं के आगे तक जो भी है, आपका नाम, विषय, राज्य, बोर्ड, कितना नंबर आया, कितना आया, ये सब चीज आप शैक्षणिक योग्यता को वहां पे भरेंगे। बाकी हम लिख दिए आसानी से, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में लिख दिए हैं। ये पीडीएफ बहुत काम का है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम टेलीग्राम पर सेंड भी कर देंगे। इस पूरे वीडियो को, मतलब वीडियो को, और इस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम पर हम सेंड कर देने वाले हैं। आप इस पीडीएफ को वहां पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम कहां मिलेगा, कैसे ज्वाइन होंगे? तो आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना फ्री का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है ही। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने टेलीग्राम को ओपन करिए और उसमें सर्च बटन पर सर्च कर लीजिए, आनंद स्टडी ऑनलाइन, मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ ये दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये सब दे दिए आप। स्टेप 5 में आपका अनुभव संबंधी कुछ भी जानकारी है तो यस और नो करेंगे आप। 6 में आप फोटो, हस्ताक्षर वगैरह अपलोड करेंगे, कितना में करना वो सब लिखा गया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे खास करके नोट पॉइंट में कहा गया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रोफाइल टैब पर भरी गई यहाँ पे जो भी यदि कोई त्रुटि है तो अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल पर अनलॉक करते हुए त्रुटि पूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए अपडेट कर सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन मिल गया। बाकी प्रोफाइल क्रिएशन है, प्रोफाइल लॉक है, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और अंतिम रूप से भरे गए उन्होंने आवेदन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः माय अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने पर एप्लीकेशन का प्रिंट ऑप्शन दिखेगा, जहां भरते हुए आवेदन को 2 प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर लें, उसको निकाल कर रख लें, आगे सुनिश्चित आपका किया जाएगा, उससे काम आपका होगा, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए। और आगे भी आप लोग का वही सब है कि एप्लीकेशन आईडी वगैरह बारकोड अंकित है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नंबर, आईडी, बारकोड में किसी एक अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं जाएगा। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी जरूरी है। 2 नंबर का पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी हम दे पाए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट संबंधित था, अच्छे से आप लोग समझ पाए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपके एईडीओ में। खास रूप से यही था जो कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना है, और कैसे कैसे सभी चीज सभी के लिए बताया गया है वो हम बता दिए। इसको देख करके आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। और ये सभी जानकारी आपको फिर से बता दें हम कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आएगा और फॉर्म भरने में भी काम आने वाला है। तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या मेरा क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से देंगे और कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे। कोई डाउट है नीचे आप कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो बैच हमारा है उससे जुड़ना जरूरी है। पहला काम आपका वो होना चाहिए कि अगर फॉर्म भर दिए तो मतलब फॉर्म क्यों भरे हैं,
आप नौकरी लेने के लिए फॉर्म भरे हैं ना, सरकारी नौकरी लेने के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, रिटर्न बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है, मतलब रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो इस बैच से जरूर जाकर के जुड़ जाइएगा, जो कि एईडीओ का बैच होगा, अच्छे से चलेगा, आप लोग पढ़ पाएंगे, लड़की है चाहे लड़के हैं, सभी लोग, बहुत बड़ा समूह होगा जहां पे आप लोग पढ़ेंगे और मन से पढ़कर रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा काम ये कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, फ्री का टेलीग्राम, वहां पे अपडेट हो सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ग्रुप है बना हुआ, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। तीसरा काम कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा जहां भी आप इसको देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारा जानकारी दे पाए, और नेक्स्ट वीडियो को बस इंतजार करिए, तुरंत आ रहा है वीडियो कि आपका काम क्या है, प्रमोशन क्या है, पैसा क्या है, क्या आपका जिंदगी होगा, ये सभी चीजें हम बेस्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।